अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब बिल्कुल ठीक होंगे। है रही है इन अनदर वीडियो। अच्छा जी, तो अभी जो है वो टाइम हो रहा है 2:30, सुबह सहरी का टाइम है और हम लोग जा रहे हैं सहरी करने के लिए। और हम लोग हो गए हैं लेट क्योंकि हमें जाना भी काफ़ी दूर है, फेज़ 6 जाना है। और अभी जो है वो हम निकलने वाले थे, तैयार होते मैं कुछ नहीं दिखा सकती क्योंकि टाइम नहीं था। अभी जिशान भाई गाड़ी निकाल के वेट कर रहे हैं। चलते हैं, आपको भी दिखाती हूँ कहाँ जा रहे हैं और जो है वो सहरी में हम लोग क्या खा रहे हैं। नबा इज़ ऑल्सो रेडी, नबा को हम साथ लेके जा रहे हैं, ठीक है। और इसका मुँह बना हुआ है क्योंकि ये सोई उठी है। तो अभी जो है वो वहाँ पे जाके मैं आपको अपना जो है वो फुल ड्रेस भी दिखाती हूँ। अच्छा, तो एज़ यूजुअल ज़िशान की वजह से हम लोग हो गए लेट और मेरी वजह से भी, क्योंकि यार इतने सारे तो काम होते हैं करने वाले। सारी रात मैं सोई नहीं और ज़िशान को उठाते उठाते मैं लेट हो गई क्योंकि ज़िशान सुबह से उठे हुए थे, उन्होंने थोड़ा रेस्ट भी करना था। तो हम लोग लेट हो गए यहाँ पे, पर फिर भी हम अपने घर से 10 मिनट्स में राया पहुँच गए थे, जो कि काफ़ी टाइम लगता है जाते हुए। तो हम जा रहे थे डिफेंस राया 12 रेस्टोरेंट में सहरी करने के लिए। तो 12 जो है वो 4th फ्लोर पर है, इसका 1st फ्लोर पर जो है। अच्छा जी, तो वी आर हेयर एट 12। अभी हम ऊपर जाएंगे और जाके जो है वो सहरी स्टार्ट करते हैं। हमारी लिस्ट आ गई है। अभी जो है वो मैं अपनी फेवरेट डिज़र्ट शॉप पे खड़ी हूँ, हॉट एंड डॉल्सी पे। दिल कह रहा सहरी छोड़ो, यही खाओ। शो ही और नबा तो ना हमेशा इसको लिफ्ट से इतना डर लगता है ना कि ये जाती नहीं है। तो सबसे पहले जाके, जैसे घर में ज़िशान को सबसे पहले दही चाहिए होता है ना, वहाँ पे भी दही ढूंढने लग गए। तो उन्होंने किसी तरीके हमें दही अरेंज करके दिया। उसके बाद जी आ गए हम अपने बुफ़े पे, जो कि लग चुका था। हम सेकंड स्लॉट में गए थे, तो आई थिंक 1 घंटा था इफ्तार सहरी का टाइम जो है वो ख़त्म होने में। इसमें पाए थे, हरीसा था, हलीम, चने, पूड़ी, हलवा, पालक चिकन और राइस की मेरे ख्याल में कोई आइटम नहीं थी। दाल थी और आलू की भुजिया, और उसमें जो है वो बहुत सारी चीज़ें थी। अभी ये जो है मैंने अपनी बनाई फर्स्ट प्लेट हमने बनाई अपनी मेन कोर्स की। फिर उसके बाद जो है वो एक साइड पे जो है वो लाइव स्टेशन था, जहाँ पे हर चीज़ लाइव बन रही थी, ये बिल्कुल मेरे सामने। तो यहाँ से मैंने लिया जी चिकन तवा कीमा, चिकन तवा पीस, और इसमें और कबाब मसाला था और अंडा टिक्की थी। इस तरह की सब चीज़ें थी जो कि मैंने खाई पराठे के साथ। अच्छा जी, तो अभी जो है वो हम लोग अपनी सहरी करके फ्री हो गए हैं। शाम जो है वो अपना खाना खा रहे हैं थोड़ा बहुत, और वो लाइव जो है वो पीछे स्टेशन लगा है, कीमा, चाप, तवा मसाला, पता क्या क्या, इसलिए टक टक हो रही है। और नबा जो है वो अपना सिर्फ खीर खा खा के पागल हो रही है। और हम अब पियेंगे चाय और उसके बाद चलेंगे घर। ये जो है वो हम लोग चाय इंजॉय कर रहे हैं। ऊपर कोई बंदा नहीं है और हम लोग ऊपर चाय पीने। शान वैसे चाय मज़े की है ना। और ये व्यू चेक करें। शान ये एयरपोर्ट है? एयरपोर्ट नहीं है फिर, ये इतनी बत्तियाँ क्यों? मतलब कैसे लग रहा है जैसे सीक्वेंस में लाइन में लगी हुई है। बहुत मजा आ रहा है, हमें ऐसे लग रहा है ठंड वापस आ गई है ना बाबू। आर यू एंजॉयिंग? नो, ये तो हमारी चाय में चीनी डाली जा रही बार बार, गंदी बच्ची। इतनी चीनी डालते हैं, हमें शुगर हो जाएगी। अच्छा, तो आप आली को मिस कर रही थी अभी? चले आली के पास, चल। खाते हुए नहीं आली को मिस करती, गंदी बच्ची है ना, गंदी बच्ची। अच्छा जी, तो आई थॉट कि मैं आपको अपना ड्रेस भी दिखा दूं। दिस इज़ द ड्रेस विच आई एम वेयरिंग। दिस इज़ फ्रॉम सैफायर। ये जो है ये इसका गाउन है ऊपर, और नीचे जो है इसकी इनर शर्ट है, एंड वेयर अप विद ब्लैक शूज एंड ब्लैक ट्राउजर, एंड हियर आई एम। और बारिश हो रही बहुत मज़े की बारिश। और ज़िशान को क्या टेंशन पड़ गई है? कुछ नहीं, मैं कह रहा हूँ क्या टेंशन पड़ी है अपनी गाड़ी की। कि मेरी गाड़ी की जो है क्या खराब हो गई है। ओए होए होए बारिश। चलो यार चले, फिर नीचे भी नहीं जाया जाएगा। कहाँ जा रही हो? अपने घर। अपना घर सबसे ज्यादा अच्छा लगता है आपको। हेलो गाइस, मुझे जो है वो फाइनली फुल मिरर मिल ही गया। ऊपर जो है वो ठीक से समझ नहीं लग रही थी। दिस इज़ द ड्रेस विच आई एम वेयरिंग। दिस इज़ फ्रॉम सैफायर। और मुझे बाल बनाने का जो है वो इतना खास कोई टाइम नहीं मिला था। अभी हमने सहरी कर ली, चाय पी ली, ऊपर जो है वो अच्छा से एंजॉय कर लिया। अभी हम जा रहे हैं आली के पास। पूरा राया खाली हो गया और सिर्फ हम लोग रह गए हैं। ज़िशान, हम लास्ट पे जा रहे हैं यार। है ना, कोई भी नहीं नजर आ रहा। ये था जी हमारा रेस्टोरेंट।
अच्छा, तो इस दिन ना हमने खाने से ज़्यादा हमने व्यू और मौसम एंजॉय किया था, क्योंकि इतना अच्छा मौसम हो रहा था जब हम जा रहे थे। तो तब जो है वो बहुत ठंडी हवा चल रही थी, जब हम वापस आ रहे थे तो बारिश होने लगी थी, और इतना प्यारा और पीसफुल और रोड खाली, और इतना मज़ा आ रहा था। इतनी मज़े की नात लगी हुई थी, मैं कॉपीराइट की वजह से आपको दिखा नहीं सकती। बहुत ही हमने इंजॉय किया था इस दिन। नबा सिर्फ हमारे साथ थी, जज़ा घर पे थी, और जज़ा को नबा बहुत मिस कर रही थी। तो घर जाके इतना उसको हगियाँ कर करके, और जज़ा भी इतनी खुश हो रही थी हम लोग को देख के, क्योंकि ऑब्वियसली जो है वो अब नबा जो है वो बहुत अटैच होगी हुई है जज़ा के साथ, तो इसलिए जब कहीं अकेली जाती है तो उसको बहुत ज़्यादा मिस करती है। हम लोग जी आ गए हैं घर पे, एंड ये यूनाइटेड हो गया है आली के साथ। आली ना मिर्च कर ली थी अपनी आपी को। आली आप ना मिर्च कर ली थी, मिर्च कर ली थी। आओ है, मैं अभी तक बहुत मिस कर रहा था। हमने भी आली को बहुत मिस किया। अभी हमने आके अल्लाह पढ़ी है और जो है चेंज किया है, और अब आली को आपी को चेंज करेंगे, और फिर हम कुरान पाक पढ़ेंगे, और फिर सो जाएंगे, फिर उठेंगे इफ्तारी के टाइम। इतना प्यारा मौसम हो गया भाई। नबा, आप किधर हो? नबा, आली दूध नहीं पीना, दूध नहीं पीना, दूध नहीं पीना। चीकू 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 चीकू। बारिश होगी भाई, बारिश होगी, बारिश आ रही है। नबा, यहाँ पे जो है वो मैं जज़ा को लेने के लिए आई थी, क्योंकि ये टाइम जो है वो अब हुआ चाहता है वक्त सोने का। तो जज़ा को नबा को मैं ले जाती हूँ, 8-9 बजे सोती हैं वो, मुझे 10 बज जाते हैं सोते सोते। उसके बाद जो है वो ज़ोहर के टाइम उठते हैं, तो फिर इफ्तार की तैयारी स्टार्ट कर देते हैं नमाज़ पढ़ के। तो यहाँ पे जी आज मेरा दिल चाह रहा था, अच्छा मैं जब से मेरी तबीयत ख़राब हुई है ना, तो ज़िशान को भी जो है वो फ्राइड आइटम्स बनाएं। उनकी भी तबीयत ठीक नहीं है, तो हम जो है वो मैं कोशिश करती हूँ कि पकौड़ों की बजाय और ज़्यादा फ्राइड आइटम्स की बजाय कोई एक ना अच्छी चीज़ ऐसे बना लूँ। तो आज मेरा दिल चाह रहा था कि मैं ना पिज़्ज़ाज़ बना लूँ, मिनी पिज़्ज़ाज़। तो मैंने उसके लिए जी ले लिया चिकन, उसमें सब स्पाइसेस डाले, थोड़ा सा सोया सॉस डाला, चिली सॉस डाला, और उसे मैंने मैरिनेट करके रख दिया थोड़ी देर के लिए। तो यहाँ पे जी मैं बना रही हूँ वाइट सॉस उसके नीचे बेस के लिए, क्योंकि मैं अल्फ्रेडो पिज़्ज़ा बना रही हूँ, नॉर्मल पिज़्ज़ा नहीं बना रही। जिसके लिए मैंने मैदा ले लिया, उसको थोड़ा सा भून लिया, फिर उसमें मैंने दूध डाला। अब उसमें ब्लैक पेपर, ओरेगैनो और थोड़ा सा सॉल्ट डालूंगी, रेड चिली फ्लेक्स भी थोड़ी सी डालने स्पाइसीनेस के लिए। तो यहाँ पे मैं इसे अच्छे से कुक कर लूँगी। जब ये कंसिस्टेंसी इसकी हो जाएगी तो हम इसे निकाल लेंगे, इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। उतनी देर हम अपना प्रिपेयर कर लेंगे चिकन। इतनी कोई बुरी हुई ना इस दिन मेरे साथ, मैं अपनी तरफ से बड़ी, हम तो भाई कोई फ्राइड आइटम नहीं खाएंगे, यही खाएंगे। तो यहाँ पे जी देखें ज़रा मेरे साथ हुआ क्या इस दिन। अभी जो है मैं मिनी पिज़्ज़ाज़ बना रही थी, तो सारी तैयारी करके रखी, सॉस बना के रख ली, चिकन जो है वो हो गया है कुक, फिर सारे ऑलिव्स और वेजेस कट करके रखी, चीज़ ग्रेट करके रखी, और मेरी जो पीटा ब्रेड है वो सारी हो गई है ख़राब, टूट गई है। और ज़िशान ने मुझे इतने दिनों से ला के दी थी, मुझे रोज़ कहते बजे इसका कुछ कर लो, पर मुझे टाइम नहीं मिल रहा था। तो अभी ख़राब हो गई है, रोज़ा खुलने में सिर्फ 2-3 मिनट रह गए, मुझे टेंशन होगी। मैंने और कुछ बनाया भी नहीं है कि मैं कहा आज पिज़्ज़ाज़ बनाएंगे, तो अभी जो है वो टाइम भी हो गया, मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है। तो हुआ मेरे साथ ये, इतने दिन हो गए थे ज़िशान ने मुझे पीटा ब्रेड्स ला के दी हुई थी, तो मैं डेली सोच रही थी मैं इसका क्या बनाऊँ क्या बनाऊँ। पहले मैंने सोचा मैं शॉर्मा सैंडविचेस बना लेती हूँ, फिर मैंने सोचा कि मैं इसका जो है वो प्लेन शॉर्मास बना लेती हूँ। पता नहीं क्या क्या सोच के जो है वो डेली कभी कुछ जो है वो, मुझे टाइम नहीं मिल रहा था बिल्कुल भी। तो मैंने आज सोचा कि मैं इसका पिज़्ज़ा बना ही लेती हूँ। तो जब मैंने देखा तो उसमें से ना वो फ्लफ़ अप हो गई हुई थी, तो थोड़ी स्मेल भी आने लगी थी। तो मैंने कहा कि ये तो बिल्कुल मैं यूज़ नहीं करूँगी। तो फिर हमने इसी तरह से रोज़ा खोला, सिर्फ फ्रूट चाट से और दूध से और शेक वगैरह से और खजूर, ये चीज़ें हमने उसमें खाई। फिर उसके फ़ौरन बाद मुझे जाके ज़िशान ने पीटा ब्रेड्स ला के दी। तो नबा को जो है यहाँ पे मैं उसको ना हर चीज़ के लिए एक्साइटेड करती हूँ, किचन के कामों के लिए मोस्टली, क्योंकि वो बात नहीं सुनती। तो बच्चों में ना ये चीज़ होनी चाहिए कि ख़ास तौर पे बेटियों को किचन का काम ज़रूर करवाना चाहिए। आजकल की माएँ पता है क्या करती हैं, हमारी माँ ने भी इस तरह से ही हमारे साथ किया है कि हम ना अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा लाडों में चीज़ें बताते ही नहीं है, सिखाते ही नहीं है, कोई काम ही नहीं करने देते। फिर कल को उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इश्यूज़ होते हैं। चाहे जितनी मर्ज़ी औरत जो है वो पढ़ लिख लाए, बच्ची जितनी मर्ज़ी मोर्स कोड हो, कुछ भी हो, आपके पास कितने ही नौकर क्यों नहीं है, पर आपने जो है वो एट द एंड आपको सब कुछ आना चाहिए, फिर ही आप अच्छे तरीके से हर चीज़ को मैनेज करोगे। तो इसलिए मेरी कोशिश होती है कि नबा को मैं जो है वो किचन में अपने साथ ऐड करूँ, इसको मेरे साथ हर चीज़ बनानी आनी चाहिए। जबकि ये अपनी जो है वो कॉलेज में जाएगी या यूनिवर्सिटी लेवल में जाएगी,
तो इसको मसला नहीं होगा यार। मतलब वक्त का कोई पता नहीं होता, आपके पास आज किस तरह के हालात हैं आपके ऊपर, कल किस तरह के, इसलिए बच्चों को जो है वो हर चीज़ आनी चाहिए। सिर्फ स्टडीज़ जो हैं वो आपके काम नहीं आती, कल को लड़कियों को ज़रूर किचन संभालना पड़ता है। इसलिए प्लीज़ अपनी बेटियों को थोड़ा बहुत बीच में अपने साथ ऐड किया करें, थोड़ा बहुत उनका इंटरेस्ट डेवलप होता है। यहाँ पे मैं नबा को कह रही थी कि आप मेरे साथ आके पिज़्ज़ा बनाओ, तो उसकी टीचर आने वाली थी, इसलिए मैंने जल्दी बनाया कि ये मेरे साथ पिज़्ज़ा बनाएगी। नेक्स्ट टाइम जब भी मैं बनाऊँगी तो इसको पता होगा कि हाँ मुझे मम्मा के साथ थोड़ी हेल्प करवानी है। तो इसने अपने पापा के लिए ये बनाया था और उनके हमने फिर इफ्तार के बाद खाया और बहुत इन्जॉय किया।